वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और आबाद रहें। साथ साथ इसी तरह मेरा शो देखते रहें, पसंद करते रहें और इसी तरह अपना प्यार और मोहब्बत मुझे देते रहें और इसी तरह मैं खूबसूरत मज़ेदार शो जो है आपके लिए लेके आती रहूँगी। अच्छा जी, खूबसूरत और मज़ेदार इस तरह से कि मज़ेदार होंगी मेरी बातें और खूबसूरत होंगी वो जगहें जहाँ मैं जाऊंगी। आज भी एक जगह में आई हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून महसूस हुआ और मुझे आके ऐसा लगा कि हम जो शहर के बहुत शोर शराबे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से, धुएं से तंग हो जाते हैं, तो हमें चाहिए होता है एक अपना घर, और वो घर जहाँ पे हम जाके सुकून की नींद सो सके, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छी लाइफ गुजार सके। तो मुझे लगा कि ये जगह बहुत अच्छी है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे हमें शो करना चाहिए। तो आज मैं यहाँ शो कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा एक टाउन है, बहुत अच्छी यहाँ सोसाइटी बन रही है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पर सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम मौजूद हैं पीर गुल हसन टाउन में और आज मैं यहाँ इंटरव्यू करने आई हूँ। मैं आपको साथ साथ ये जगह भी दिखाऊंगी, तो टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करना जी, बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलते हैं जी अंदर, चले मेरे साथ जल्दी से। जी नाजरीन, मैं अब देखें अंदर आ चुकी हूँ और अंदर आते ही आपको सबसे पहले चीज़ मैं ये बताती चलूँ कि आपको मेरी स्क्रीन भी दिखा रही होगी, आपको अपने टीवी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इस टाइम मैं मौजूद हूँ अल सैयद एस्टेट एंड मार्केटिंग बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। और इस प्रोजेक्ट में आप किस तरह से घर बना सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको किस तरह से पता चलेगी, ये भी थोड़ा सा आसान कर देते हैं हम अपने शो में कि इस टाइम हम जाएंगे सैयद साकिब अली शाह के पास और उनसे बात करेंगे। तो आए चले मेरे साथ। जी नाजरीन, सैयद साकिब अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं क्योंकि हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि जब वो सारे काम सुबह से लेकर शाम तक करे और फारिग होके पुरसुकून जगह उसका घर हो, तो जब मैं इस जगह आई हूँ और मैंने इस टाउन को देखा है तो मुझे वो जो सुकून एक महसूस होता है, वो सुकून मुझे यहाँ महसूस हुआ है और यहाँ बड़े ज़बरदस्त जो है वो घर वगैरह बन रहे हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैडम मैं K21 का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इस जगह के ऊपर आए और हमारा प्रोग्राम किया, हमारी टीम का हिस्सा बने। तो सबसे पहले तो पीर गुल हसन टाउन, ये एक टाउन है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, ये टाउन है पीर गुल हसन टाउन। ये तकरीबन 76 से ये सोसाइटी यहाँ पे मौजूद है इस वक्त, KDA दीज है, कंटोनमेंट से इसका मैप अप्रूव्ड होता है। तो बाकी इसका महल्ले वकू वो इस वक्त ये है कि भाई इसके आसपास आप देख सकते हैं सराउंडिंग में गुलशन मेमार है, फिर इस तरफ सादी टाउन है, पंजाबी सौदागरां है। तो इस वक्त मेन M9 के ऊपर पीर गुल हसन टाउन है, मेमार मोड़ से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे मंडी से पहले की ड्राइव है ये। तो मैं आपको बताना चाहूँ इस वक्त फिल वक्त हम गुल हसन के अंदर विलास की बुकिंग कर रहे हैं, विलास बना के लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे 120 गज़ की कटेंगे प्लाट्स की, फिर इसमें 240 हैं, 100 गज़ के कमर्शियल हैं। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि सोसाइटी तो 76 की है, तो इसमें ये हुआ कि नहीं, आपने ये कहा, पहले इस पर हम बात करते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह हम साथ साथ बात करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा, आपने जैसे बताया कि यहाँ विलास बना के दे रहे हैं, अभी बुकिंग जारी है, तो बुकिंग किस तरह से मतलब इंस्टॉलमेंट पे भी कोई ले सकता है, उसका क्या तरीक़ेकार है? थोड़ा हम पहले उस बात पे नज़र डालते हैं क्योंकि जो हमें देखने वाले हैं हो सकता है काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हो कि हम लोग इस जगह आएँ और यहाँ हम भी बुकिंग करवाएं, तो उन्हें सारी चीज़ें साथ साथ पता चलनी चाहिए।
देखिए मैडम, जब से हमने यहाँ पे ना 2 साल पहले विलास की ओपनिंग की तो उस वक्त हमने ये किया था कि 18 मंथ की जो थी वो इंस्टॉलमेंट थी। ठीक है। उसके अंदर जो हमारे थे जितने मसलन के एक माइंड होता है कि भाई हमने यहाँ तक बुकिंग जो इंस्टॉलमेंट पे है वो हमने कर दी है। बुकिंग इस वक्त इंस्टॉलमेंट वाली हमने तकरीबन क्लियर कर चुके हैं 22 से 25 विलास। हमारा काम भी लगा हुआ है, फिजिकली मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा। अभी ये है कि अगर जिनके पास अगर ऐसा होता है कि भाई पैकेज नहीं बन पा रहा है या पैसे की कमी है तो उनको अभी भी हम ये सिर्फ K21 का जो प्रोग्राम है आपके तवज्जुह से हम उनको 18 या 2 महीने की जो होंगी इंस्टॉलमेंट वो हम देंगे अभी। लेकिन हम 18 या 2 साल की ना? 2 साल की। 2 महीने की। देखिए कंफ्यूज हो गए ना हम भी। अच्छा जी, खैर मतलब K21 की तवज्जुह से और K21 वाले आए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। सही है, ये वादा हम सामने ले लेते हैं स्क्रीन पे। अच्छा जी, तो और इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि आपने जैसे बताया कि ये जगह जो है ये कितने अरसे पहले से है, इस पे काम कितने अरसे पहले शुरू हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि सोसाइटी जो है इस वक्त ये जो टाउन है पीर बुदा सन टाउन सर्वे 103 हो, फेज 1 हो, ब्लॉक बी हो, टोटल इसका कवर्ड एरिया जो एरिया है वो इस तकरीबन 250 एकड़ है। अच्छा। अब फिल वक्त जो हम बैठे हुए ये ब्लॉक बी है, यहाँ ब्लॉक बी के अंदर 240 की कटिंग है, फिर इसका सर्वे 103 104 है। ठीक है, ये सोसाइटी 76 की है। इसमें जो काम इससे पहले डिले हुआ वो इस वजह से हुआ कि ये इलाका जो है ना वो कंटोनमेंट की डिरेक्शन में आता है। तो कंटोनमेंट का ये होता है कि जब तक आपको वो NDC इशू नहीं करेगा आप यहाँ पर अपने प्लाट के ऊपर बाउंड्री वाल भी नहीं कर सकते। अच्छा। हमारे से पूछते हैं कि भाई सोसाइटी 76 की है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी क्यों हो रही है? उन लोगों को ये कहना चाहूँगा भाई ये कंटोनमेंट से आप पूछ सकते हैं कि भाई वो एक अदारा है जो हमें यहाँ पे मैप भी अप्रूव करके दे रहा है, क्योंकि जब तक कंटोनमेंट का मैप अप्रूव नहीं होगा आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो 2 साल पहले हमें कंटोनमेंट की तरफ से यहाँ NDC इशू हुई। उसके बाद जितने भी मामला थे पीर बुदा सन टाउन के अंदर बाउंड्री वाल का हो, सेवरेज का हो, पानी का हो, मेन गेट आपने देखा वो जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हुए वो 2 सालों के अंदर हुए। अच्छा, ये सारी चीज़ें 2 सालों के अंदर हुई है। तो अभी भी ये जो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जिन इदारों की इजाज़त की ज़रूरत होती है या जो इदारे आपको रोक सकते हैं या आपके काम में थोड़ा सा कहते हैं ना तकलीफ आपको पहुंचा सकते हैं, वो कौन से इदारे हैं? या आपको सपोर्ट मिल रही है या कुछ जगहों से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही जिसकी वजह से आपके काम में मुश्किलात आ रही हैं? ये स्टेप बाय स्टेप मुझे बताएं। देखिए सबसे तो मैं जब किसी भी सोसाइटी को आप संज्ञा बुनियाद रखते हैं उसके बाद जितने भी आपका SBCA है, ठीक है, KDA है, जो जिस अपना जैसे कंटोनमेंट हमारा ये इलाका कंटोनमेंट के अंडर में आता है, होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही ये सोसाइटी बनी उसके बाद कंटोनमेंट को ये चाहिए था कि भाई आप इसको NDC फौरन इशू करें, क्योंकि जब तक NDC नहीं है अपना तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। कंटोनमेंट की तरफ से थोड़ा हमारे साथ ये ज्यादती हुई है कि तकरीबन 20 सालों के बाद हमें NDC इशू की गई है। हालांकि इससे आसपास जितने भी KDA के इलाके हैं वो आप देखें इस वक्त 100% वहाँ करोड़ों में उनकी वैल्यू चली गई है। यहाँ सिर्फ वैल्यू कम होने की वजह ये है कि यहाँ पे आबादी नहीं हुई, कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। हम 20 साल पीछे चले गए दूसरे। हालांकि मेरे ख्याल से आगे सोसाइटी और हैं जो आबाद है, आबाद है, इस वक्त चली गई है। अच्छा। देखिए बीच में तकरीबन 52 एकड़ एरिया है जो इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। बाकी तमाम आसपास जितनी सराउंडिंग है जो इलाके KDA के अंदर लगते हैं वो सब भरे हुए हैं। वहाँ एक 100 गज का जो कमर्शियल है इस वक्त सादी टाउन में देखें नहीं 77 गज का कमर्शियल है, 60 फीट के ऊपर इस वक्त 3.25 करोड़ रुपए का हो चुके हैं। अच्छा, ये तकरीबन 2 साल हुए हैं और ये सारा जो सेवरेज का निज़ाम ये सारी चीज़ें 2 साल के अंदर हुई हैं यहाँ पे। तो अच्छा, यहाँ पे कोई मतलब कोई फैमिली वगैरह रह रही है किस तरह से, कैसा उन्हें लग रहा है? क्योंकि आपको फीडबैक तो मिलता रहता होगा ना कि जो लोग यहाँ पे आए हैं जिन्होंने अपनी यहाँ रिहाइश की है उन लोगों को कैसा फील हो रहा है? देखिए वो तो फिजिकली हम जाएंगे उनसे बात भी आपकी करवाएंगे। तो इस वक्त हमारी एक फैमिली शिफ्ट हो चुकी है, इसी के साथ जैसे भी हमारे मकान तैयार होते जा रहे हैं इंशाल्लाह फैमिलीज हमारे पास शिफ्ट होती जाएंगी। अच्छा, तो अच्छा ये जब 2 साल पहले आपको पता चला कि अब 2 साल 20 साल के अरसे के बाद और 2 साल बाद, जबकि हालांकि ये 20 साल पहले अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती तो ये आज जगह कहाँ से कहाँ होती, आबाद भी होती और इसके रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होते। पर जब 2 साल पहले मिला ये सारा आपको पता चला कि अब हमने अपना काम शुरू करना है, तो आपकी तैयारी पहले से थी ये सारी या फिर वो अचानक, क्योंकि एक इंसान को इतनी उम्मीद नहीं होती ना कि जहाँ इतने सालों से नहीं हुआ अब इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? देखिए मैडम सबसे पहले मेन चीज़ जो होती है ना कि आपने यहाँ पे 76 की एक सोसाइटी है, आपने अपनी जितनी भी कटिंग होती है प्लाट की 120 240 गज की कमर्शियल वो बुकिंग लोगों ने 76 की करवाई हुई है। अच्छा, ठीक है। अब जो भी लोग आते हैं बोलते हैं भाई यहाँ गुलशन वालों ने यहाँ डेवलपमेंट नहीं किया या इस तरह हमें डिलीवर नहीं किया, उस तरह पैसे हमारे से 76 के दे दिए।
कहने का मकसद ये है कि जो अदारे इस वक्त जिस सोसाइटी को भी देख रहे होते हैं, तो कम से कम अगर देखें उसमें कोई भी सोसाइटी के अंदर अगर कोई मसले मसाइल हैं, या तो उनको चाहिए कि भाई वो शुरू में उसको रोक दें उस काम को, ताकि सोसाइटी आगे ना बढ़े। होता ये है कि भाई लोगों ने यहाँ पे बुकिंग भी कराई, प्लाट भी ले लिए, साथ बुकिंग करने के बाद फिर NDC को रोका गया तकरीबन 20-25 साल। आप देखें कि बहुत बड़ा अरसा होता है कि बिल्कुल कहाँ से कहाँ वैल्यू भी होनी चाहिए। तो अदारे जितने भी हैं, SPCA का हमारे साथ बेहतरीन ताउन रहा है, इसके साथ KDA का देश के जो प्रोसेस थे उनका मुकम्मल हमारे साथ ताउन रहा है। फिर इसी तरह मैं कंटोनमेंट से ये भी अपील करता हूँ K21 के तवस्सुत से कि इस वक्त पीर अहमद ज़मान एक और प्रोजेक्ट हमारा 250 एकड़ के ऊपर है। अच्छा, तो कंटोनमेंट वालों का होता ये है कि भाई जब हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो जब तक हमारे पास मैप नहीं होगा, बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो अपने टाउन को लेके आगे चलते हैं कि आप रेजिडेंशियल के ऊपर कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल के अंदर तो ये होता है कि भाई आप उसको एज ए कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कंटोनमेंट से ये अपील करूँगा, जो अदारा है हमारा कंटोनमेंट का, देखिए आप प्रॉपर तरीके से अपने इलाकों को लेके आगे चलते हैं, और जब तक हमारे पास मैप नहीं होता हम उसको बना नहीं पाते। बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि कब्ज़ा, और इतनी बड़ी जगह पे कब्ज़ा, और हमारे इदारे जो हैं वो चुप हैं, बिल्कुल चुप है और बिल्कुल बोल नहीं रहे। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं, कुछ लोगों को समझ आ जाएगी और कुछ लोग समझना नहीं चाहेंगे। तो हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। और ब्रेक पे जाते वक्त आप देख रहे थे कि हम जो है बात कर रहे थे सैयद साकिब अली शाह से, और उन्होंने एक बहुत बड़ा एक इशू बताया जो कि सुन के मैं हैरत में हो गई हूँ। खैर हैरत में क्या होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। इदारों को चाहिए कि वो सपोर्ट करें हम लोगों को और वो एक्शन लें, और इस पर हम थोड़ी सी और सैयद साकिब अली शाह से बात करते हैं। साकिब, मुझे ये बताएं, ये जो आपके प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहे हैं, आपने बताया कि आप विलास बना के दे रहे हैं, 100 गज़ के भी हैं, 240 गज़ के भी है, तो ये जो है प्रॉपर एक मैप पे बनता है? आप जब कोई बुकिंग करवाता है आप उसको मैप दिखाते हैं, या वो जिस तरह से होता है, कुछ सोसाइटियाँ ऐसी होती हैं कि उसमें एक प्रॉपर सेटिंग से पूरे बने हुए होते हैं, आप उसमें कुछ चेंज नहीं करवा सकते हो, ये वो है? या कोई चेंज करना चाहे कि थोड़ा सा इसके ऐसा कर दें ऐसा कर दें, वो हो जाती है सारी? देखिए ये टाउन है, वो जो होते हैं वो जैसे साइमा वालों के प्रोजेक्ट है या वालों के होते हैं, वो सेम साइज के एलिवेशन उनकी होते हैं। यहाँ पे टाउन है, टाउन के अंदर आप ये है कि लाने का हमारा शेड्यूल जो होता है वो पार्टी को दिया जाता है कि भाई 120 गज का जो हमारा शेड्यूल होगा, तो उस हिसाब से हमारी डील भी होगी, उसी के ऊपर हमें चलना होता है। बाकी लाने होती है मैप की, वो 120 गज के अंदर 2 बेड DD का होता है, और 240 में 3 बेड DD का होता है, वो स्टैंडर्ड साइज होता है। अच्छा, तो यहाँ पे पानी का मतलब पानी है, गैस है, बिजली है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर, क्योंकि कहते हैं ना कि यही आपके जो है बुनियादी जो चीज़ें हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो ये चीज़ें हैं, उसके बाद आगे सारी चीज़ें आती हैं। देखिए पीर गुलशन टाउन, इस पे भी थोड़ा सा हम बात करते हैं ना। पीर गुलशन टाउन ब्लॉक 20 सर्वे 103-104 के अंदर इस वक्त बाउंड्री वाल, सेवरेज, पानी की लाइनें, पानी आ चुके हैं। अच्छा, इस वक्त बिजली जो है इस वक्त KE के साथ लीगल एग्रीमेंट हो चुका है, अपना ग्रेड स्टेशन इन 203 सोसाइटियों के लिए हो रहा है। पीर अहमद ज़मान, पीर गुलशन 15 से 20 दिनों के अंदर मेन ग्रेड स्टेशन का काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बाकी बिजली का फिल वक्त कुंड है, क्योंकि जब तक ग्रेड स्टेशन का काम मुकम्मल नहीं होगा, जब तक प्रॉपर यहाँ पे बिजली नहीं आ, उसके लिए तकरीबन साल से 1.5 साल लगेगा। अच्छा अच्छा, वरना है अभी तो है ना, मतलब आपको मिल रहे। अच्छा, तो कोई मसला नहीं है, वो तो वैसे भी हम पाकिस्तानी हैं, हम बड़ा खुश होते हैं कुंडा मारने पे, हमें कहीं भी मिल जाए हमने कुंडा लगाना है। नहीं नहीं, हम और आवाम की बोल रहे हैं, आप अपने कुंडे का ना बोलिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आपके पहले वाले मसले पे मैं बोल रही हूँ। अच्छा जी, और मुझे बताएं कि अब जो बुकिंग अगर अब करवाना चाहें तो अभी भी आपकी बुकिंग जारी है? जी जी, बुकिंग जारी है, रब्ता कर सकते हैं, ये नंबर प्रोग्राम में। अच्छा, जो भी लोग बुकिंग करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। तो इसके क्या तरीकेकार क्या होगा बुकिंग का? हमारा शेड्यूल होगा, हमारे ऑफिस में आ जाएं, हमारा मेन ऑफिस है ये M9 के ऊपर ब्लॉक B में पीर गुलशन टाउन, यहाँ पे आ जाएं, हमारी टीम
बैठी होती है, शेड्यूल उनको देंगे उसके ऊपर। अच्छा, नंबर तो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि कुछ लोग ऐसा होता है जो आपके शेड्यूल होते हैं उसके मुताबिक शायद ना दे पाएँ, क्योंकि आपको पता है कि हमें 1 साल से तो एक बीमारी ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि हम हिल भी नहीं पा रहे, और अभी हिलने का सोचा तो उसने कहा फिर बैठ जाओ। तो आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि अगर जो लोग उस तरह से नहीं कर पा रहे और वो चाह रहे हैं कि थोड़ा कमी हो जाए, थोड़ा सा हमें रिलीफ मिले, तो उसमें आप किस तरह आप साथ देते हैं? देखिए वो तो शेड्यूल है, उसमें चेंजिंग हो जाती है, वो जब पार्टी आती है बातचीत करते हैं उसके हिसाब से चेंजिंग हो जाती है। अच्छा अच्छा, एक लोगों को एक बड़ा इशू होता है जो कि मैंने भी काफ़ी जगह जो है ना, लोग अक्सर यही बात करते हैं कि हम बुकिंग करते हुए इसलिए भी डरते हैं। मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो जहन में जिनके ये सवाल है, ये उन लोगों के लिए सवाल है, और ये मैं जवाब भी इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि आप लोग रिलैक्स हो जाओ। कि लोग अमूमन ये कहते हैं कि हम लोग बुकिंग करवाएं तो साल और 12 महीने या साल 6 महीने के बाद ना एक बहुत बड़ा बम मारते हैं ये लोग कि तो इतनी ज़्यादा पेमेंट कर दो, एक साथ नहीं करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये वाला कोई इशू होता है? ऐसा कुछ है? नहीं, लोगों के जहनों में ये बात है, हमें बताना चाहिए ना। ये बिल्डर के ऊपर होता है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि लोगों ने देखो पैसे भी ले लिए, उनको वो चीज़ भी नहीं मिली उनकी। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे ये है कि प्रॉपर बना हुआ जो हमारा विलास होगा वो रहते हुए बेशक इंस्टॉलमेंट दे, हमारे पास तैयार जो विलास हैं हम उनको उस तरह भी दे सकते हैं। अच्छा, तैयार हुए वो पैसे देते हैं। अच्छा, आपके पास तैयार भी हैं, हो चुके हैं या अभी उसका अमल जारी है? अभी काम लगा हुआ भी है। काम लगा हुआ भी है, तो अगर आप आके आप रहते हुए भी आप उसकी इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये मुझे बताएं आपका जो विलास है उसको वो कितने उस पे है, मतलब आपका? इसमें पीर गुलशन टाउन फेज 2 ब्लॉक बी जो है इसमें 103 104 के ऊपर है। 103 जो है वो 12 एकड़ है और 104 जो है वो 10 एकड़ है। अच्छा, ऊपर विलास बन रहे हैं। अच्छा, इनके ऊपर विलास बन रहे हैं, तो वो जो विलास बनते हैं उसका मतलब आप ही वो जो है डिज़ाइन आप लोग ही देते हो या वो जो एलिवेशन होते हैं हमारे 2-3 किस्म के, जो भी पार्टी को लाइक करेंगे उसके हिसाब से हम बना के उनको देंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ और ये कि क्योंकि ये मेरे ख्याल से सब्जी मंडी से थोड़ा आगे है। आगे नहीं, पीछे पहले है ये। जी, शहर से आते हुए पहले ये पड़ेगा, फिर मंडी। अच्छा, मंडी इससे भी आगे है, ये मंडी से पहले है। चले जी, ये सब्जी मंडी से पहले है। आपने अगर आलू प्याज टमाटर खरीदने होंगे तो आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, सस्ते पड़ेंगे। मतलब वैसे भी सब्जी महंगी हो रही है ना, तो आप ये अच्छी बात है, यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनको सस्ती सब्जी मिलेगी यहाँ से। अच्छा जी, और साथ साथ में जी ये बताएं कि यहाँ से अगर कुछ लोग जो यहाँ रह रहे हैं या रहना चाहते हैं या मुस्तकबिल में आना चाहते हैं, तो अगर वो यहाँ से आगे कहीं शहर की तरफ रुख करते हैं तो ट्रांसपोर्ट का क्या सिलसिला है, किस तरह से जा सकते हैं? कुछ ऐसी कोई सेटिंग है यहाँ पे या होने वाली है इन फ्यूचर? देखिए, यहाँ मंडी इससे आगे है तो यहाँ आने के लिए रिक्शे भी हैं, बसें भी हैं, हर किस्म की ट्रैफिक यहाँ पे। अच्छा है, उसके लिए नई कोई प्लानिंग नहीं है, पहले से मौजूद है। अच्छा, पहले से मौजूद है, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अगर यहाँ से शहर में जाना है कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए या घूमने के लिए, सैर व तफरी के लिए, तो आप बड़े आसानी से जा सकते हैं। आपको रिक्शा भी मिल जाएगा, थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, तो फिर आपको सस्ती बस भी मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें, अगर अपनी गाड़ी है तो बल्ले बल्ले, वरना फिर आपने ले लेनी है स्कूटी। आजकल लड़कियाँ स्कूटी भी चला रही है। अच्छा, ये बताइए, आप लड़कियाँ स्कूटी चला सकती हैं? चला सकती हैं, अंदर कोई मना तो नहीं? कोई ज़बरदस्त माहौल कैसा है यहाँ का, मतलब किस तरह से लोग, अगर फैमिली यहाँ शिफ्ट होती है तो रात को होता है ना, लड़कियाँ वॉक पे निकल जाती है, खुद को फिट भी रखना चाहिए, तो उसके लिए आप अच्छा एक वो है माहौल है, फुल सिक्योरिटी, सारी चीज़ें, इस पे भी थोड़ा सा बताएं। नहीं, अभी फिजिकली हम जाके देखें, मैं आपको दिखाऊंगा। वो तो हम देखेंगे, पर हम क्या करें, वो हम देखेंगे, पर वो देखेंगे सही, पर हम आपसे सुनना भी तो चाहते हैं। कुछ मामला यहाँ पे नहीं है, ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। आप जो भी पार्टी देना चाहिए पहले आप आके फिजिकली देख लें, ऑन ग्राउंड आके देखें, उसके बाद हमारे साथ डील करें। अच्छा, तो जो लोग संडे को अगर आना चाहें, क्योंकि संडे ऑफ होता है, तो फैमिलीज़ कहती हैं कि अब संडे है, चलें ऑफ है, तो हम संडे वाले दिन जाके जो है विजिट करते हैं, तो संडे वाले दिन भी आपका ऑफिस जो है वो खुला रहता है? दिन ओपन होता है, बाकी फ्राइडे दिन बाद तकरीबन ऑफिस हमारा बंद होता है। अच्छा, बाकी तकरीबन ऑफिस ऑन ही होता है। तो आप लोगों की कोई वेबसाइट या कुछ वहाँ जाके विजिट कर लें, होता है ना कुछ लोग फिजिकल मार्केटिंग, बाकी यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आए, हमारे पास पेपर मौजूद है, आप जहाँ जिस इदारे से मर्जी है जाके वेरिफिकेशन करें, कंटोनमेंट से, पीडीए से, एसपीसीए से, फिर हमारे पास आए। अच्छा, और बाकी इदारे आपको सपोर्ट करें या किसी और इदारे से आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है? कोई भी किसी इदारे से मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा बस मैं मदीर कंटोनमेंट से ये कहना चाहूँगा कि खुदारा जो पीर अहमद ज़मान
सामान वाला छोटा सा एक टुकड़ा है हमारा, उसके ऊपर नज़रसानी करें कुछ, वो हमें क्लियर करके दें। तो अब जो है ना वो एक बड़े मज़े की चीज़ होती है, हमारे कैमरे के पीछे एक बड़ा अच्छा सा बंदा होता है जो किसी दिन मैं खींच के आगे ले आऊँगी इसको, वो मुझे यूँ करता है, यूँ का मतलब होता है ब्रेक। तो कहीं ना जाएँ, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला स्टेट एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर अब्दुल्ला शाहिद। उनको हम अपने शो में वेलकम करते हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे एक चीज़ सबसे पहले तो जो एक जहनों में इस टाइम हमारे बसी हुई है, क्योंकि हमारा कोरोना जो है ये कोविड-19 ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, ये दुनिया भर में आया है और आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खैर पाकिस्तान को कहते हैं कि उस हद तक नहीं हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं इस पर भी कुछ आपको लगता है कि कोविड-19 के असरात मुरतब हुए हैं, इस पर भी नुकसान कुछ हुआ है, मार्केट वैल्यू क्या रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि 21 न्यूज़ का जो यहाँ पे आया हमारे व्यूज़ देखे। उसके बाद आपका जो सवाल है इसके जवाब में यही कहूँगा कि कोविड-19 की वजह से ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे कराची की मार्केट डाउन ही हुई है। उसमें मार्केट को बहुत ज़्यादा उसने कोविड-19 ने अफेक्ट किया है। बिल्कुल। अगर किसी जगह के रेट्स तकरीबन हर जगह के रेट 20, 25, 30% नीचे डाउन हुए, तो उसी बिल्कुल वैसे ही जो है पीर बुलंदशहर टाउन के रेट्स भी नीचे आए हैं। लेकिन आपने जो बात की इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, तो कोविड-19 की वजह से तकरीबन एक साल इस वबा ने हमारी मार्केट को बिल्कुल मार के रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अभी इन्वेस्टर्स जितने भी मतलब लोगों के जिनको अपना पैसा चाहिए था उन्होंने तो अपना पैसा मार्केट से बाहर निकाल, लेकिन अभी ये टाइम है कि लोग जो है वो अपना पैसा दोबारा इन्वेस्ट करें, क्योंकि कोविड की वजह से मार्केट इतनी गिर गई थी कि अभी मार्केट वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो गई है। अच्छा, ठीक है। तो उसकी वजह से अभी जिन लोगों के पास अपना पैसा पड़ा है उनको तो हम यही एडवाइस करेंगे कि वो अपना पैसा अभी बाहर निकालें। पीर बुलंदशहर टाउन जो है एक ऑथेंटिक जगह स्कीम 33 की। यहाँ पे जो आपको पता होगा कि स्कीम 33 में तकरीबन 55-60% सोसाइटीज़ प्रोजेक्ट्स जिनमें डुप्लीकेशन है, मसले मसाइल हैं, तो लोग डरते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करने से। अच्छा, पीर बुलंदशहर टाउन ऐसा प्रोजेक्ट है दादा भाई का जो 76 में बना था। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक यहाँ पे किसी भी फाइल में डुप्लीकेशन का केस हमारे पास नहीं आया। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ? कुछ भी ऐसा नहीं है, डुप्लीकेशन का आज तक कोई केस यहाँ पे आया ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे जो है ना एक कामयाब इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, तो मतलब वो लोग जिन लोगों ने कोविड-19 आते ही अपने पैसे, क्योंकि हर बंदा डरा हुआ था, हम खुद बहुत डरे हुए थे, हम लोग कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अभी रखो पता नहीं कितना टाइम हम लोगों को इन्हीं चीज़ों के साथ जो है ज़िंदगी गुजारनी है। पर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें फिर बेहतरी पे आई हैं। तो अब आपको एक यही मैसेज है कि फिर से दोबारा आ जाएँ और आप वो जो छुपे हुए पैसे ऐसे निकालें और इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, और एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जो कि ऑथेंटिक भी है, जो आप जहाँ आएँगे आपको एक तो रिहाइश भी अच्छी मिलेगी, साथ साथ आपको वो जो इश्यूज़ एक होते हैं कि क्या पता वो जगह सही हो ना हो, क्या पता कब्जे की जगह हो, क्या पता क्या मसाइल हो, तो उस हवाले से मेरे ख्याल से बहुत अच्छी जगह है ये, साफ़ सुथरी ऑथेंटिक जगह है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप पिछला अगर रिकॉर्ड इसका उठा के देखें तो यहाँ पे डुप्लीकेशन का किसी किस्म का कोई भी हमारे पास केस मौजूद नहीं है। अच्छा, पहली बात। कब्ज़ा जैसे कि साकिब भाई ने बात की है, पीर अहमद ज़मान टाउन पे छोटा सा 50 एकड़ का हमारे पास एक टुकड़ा है जहाँ पे कब्ज़ा हुआ है, जबकि पीर बुलंदशहर टाउन में ऐसे कब्ज़े वाले मामला या ऐसे कोई हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद नहीं है उसका। अच्छा। तो प्रॉपर ऑथेंटिक जगह है ये। ठीक है जी, बहुत बहुत ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में शो का टाइम होता कम नहीं है, पर मेरे पास सवाल बहुत होते हैं और सामने वालों के पास जवाब बहुत होते हैं। असल में कुछ अगर इस तरह की चीज़ नज़र आती है ना कि एक अच्छी जगह, एक अच्छी रिहाइश, एक अच्छी ज़मीन, और उस पर अगर बात करनी होती है तो फिर कोशिश मेरी ये होती है कि हर चीज़ पूछ लो ताकि देखने वाला जो है उसे प्रॉपर हर चीज़ पता चल जाए और आके से वो विजिट करे और बुकिंग करे। M9 पे बिल्कुल M9 मोटरवे पे कराची टू हैदराबाद अगर हम लोग जा रहे हैं, सब्जी मंडी से बिल्कुल पहले इसका मेन गेट है और ये M9 के ऊपर का प्रोजेक्ट है ये। अच्छा, बिल्कुल सब्जी मंडी के बराबर में बेहतरीन लोकेशन है। अगर फिजिकली कोई यहाँ पे विजिट करता है तो
तकरीबन 100% चांसेस उसको यही लगते हैं कि वो समझ में आ जाएगी उसको जगह। ठीक है। और यहाँ पे रेट्स अगर सराउंडिंग के रेट्स देखे जाएँ पीर बुल हसन के बनस्बत, तो अगर आप सादी गार्डन देख लें या मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं बराबर में, तकरीबन इससे 2 गुना ज़्यादा रेट्स पे चल रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे अभी भी आपको उनसे 50% कम पैसों में जो है ना, तो आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिल जाएंगे और ऑथेंटिक जगह है बाकी सब जगहों से। तो कामयाब इन्वेस्टमेंट भी है, लोकेशन भी अच्छी है, हर हवाले से बेहतर है पीर बुल हसन टाउन। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम फुरकान शेख जो अंजुमन ताजरान पाकिस्तान से हैं, और उनसे हम बात करेंगे। और बात जो है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम 3rd वेव आ चुकी है कोरोना की, और हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे कि शायद अब सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाएंगी। तो इनसे भी बात करके हम इनसे भी पूछेंगे कि आगे आपको क्या नज़र आ रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम इनको वेलकम करेंगे अपने शो पे, इनसे बात करेंगे, इनसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, ये 3rd वेव फिर आ गई है, हम लोग तो बड़ा खुश हो रहे थे कि आगे रमज़ान आ रहे हैं, हम लोग जम के रोज़े भी रखेंगे, इबादत भी करेंगे, इफ्तार के बाद शॉपिंग भी करेंगे। कारोबारी लोग जो 1 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार थे, बड़ा नुकसान हो रहा था हमारे मुल्क में, क्या खैर पूरी दुनिया में हो रहा था, पर अब हमें लग रहा था कि अब सब चीज़ें रिलैक्स होती जा रही हैं, पर 3rd वेव फिर आ गया। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 3rd वेव सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई, बिल्कुल, और पूरी दुनिया में आई, पूरी दुनिया के ममालिकों में आई। एक्चुअल बात यह है कि ये कुदरती आफत है और इसको बीट करना हमारा काम है। जब तक हुकूमतें अपना किरदार अदा करती है, उनके साथ अगर जो अवाम है, सब जैसे हम लोग हैं, अगर ये तावन नहीं करेंगे तो उसको बीट नहीं कर सकते। पहले भी हमने जो है उसको जो अच्छे तरीके से बीट किया, और हम शुक्रगुजार अल्लाह पाक के इस वबा से हमारी जान छूटी। मगर ये कुदरती मामलात है, अगर इसको हम इसी तरह से दोबारा जैसे हमने पहले इसको बीट किया था, और ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे जिसमें सब चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं कि इसके जो है बचने का ये तरीका, हाँ, SOPs को हम अगर फॉलो करेंगे तो फिर ये एक दफ़ा फिर हम इसको बीट कर जाएंगे। अब कोरोना की वजह से देखें कि सारी मईशत डूब रही है और लोग परेशान हैं और कश्मकश में हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, ये अल्लाह की तरफ से। मगर इसका बेहतर हल ये है कि आप इसको बीट करने के लिए हुकूमत का साथ दें, रियासत का साथ दें और SOP में अमल करें, तो इससे हमारा जैसे पहले और दोबारा ये इससे छुटकारा मिल सकता है। अच्छा, इसको आप रोक नहीं सकते, ये कुदरती मामला है। अच्छा, ये जिस तरह से अब सुनने में आ रहा है कि 8 बजे के बाद फिर तमाम जो है कारोबार बंद हो जाएंगे, अब इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता चल चुका होगा ना कि आगे क्या होने वाला है, डिस्कशन हो रही होगी आपसे भी। ये वफाकी तरफ से जो एक कमेटी बनी हुई है, नेशनल जो है NOCS, उसने जो ये कल नोटिफिकेशन जारी किया था कि मार्केट्स 8 बजे बंद की जाए और तमाम माल्स जो है उसका टाइम कम किया जाए। देखें, ये जो वफाक इक़दाम उठा रहा है, या सिंध गवर्नमेंट है जो उसके सूबाई में है, तो वो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। अगर सिंध में आज नोटिफिकेशन अभी तक इशू नहीं हुआ, मगर ये 8 बजे तक हो जाएगा। देखिए, एक वबा है, उससे फेस करने के लिए हमें खुद को बचाने के लिए अगर दुकानदार हजरात भी, हमारे जो ताजिर रहनुमा है, ताजिर सारे दुकानदार हैं, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं मुमकिन है। तो इसमें सबको मिलजुल के काम करना है, इससे हम बीट कर सकते हैं। देखिए, अब वबा से छुटकारा हो जाएगा तो हम पहले की तरह जो अच्छे तरीके से मार्केट्स में जा सकेंगे, बिजनेस डेवलप हो सकता है, लोगों की जो तफरीह के मकाम थे, शॉपिंग करने के जो सबके जो खुली आज़ादी थी घूमने फिरने की, वो हो सकती है। एक कुदरती वबा को हम नहीं रोक सकते, हम इस तरीके से रोक सकते हैं कि उस पर उसके SOPs पे अमल किया जाए, उससे बचने के लिए हम इक़दाम उठाएं। तो इसमें जो है मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने ताजिर हजरातों को भी ये कहूँगा कि आप अपने कारोबार पे जितना हो सके कि SOP को अमल करवाएं, और आवाम से ये करूँगा कि आप भी कोशिश करें कि जो आपको SOP दी गई है उस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द इसमें निकल जाएंगे। ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर जी है तो जान है, जब सेहत इंसान को होगी तो सब चीज़ें हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, एक इशू पे हमारी अभी बात हुई थी, एक इनका 50 एकड़ का एक जो जगह है ज़मान टाउन, आई थिंक ज़मान टाउन का कहा, और उस पर कब्जा हुआ है, और कब्जा हुआ अपनी जगह पे इनको कहा जा रहा है कि इतने पैसे दो तो तब आप वो ले सकते हो जगह, और बड़ी जो है थ्रेट भी हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, बात यह है कि ये ज़मीनी मामलात है। कराची में अक्सर बेशतर हम सुनते रहते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे ये चीज़ें।
पीर जमान जो एक सोसाइटी है और या जैसे पीर गुलशन है, ये एक अच्छा ग्रुप है, दादा भाई जो अच्छे तरीके से काम करता है, जिसका मार्केट में नाम है। यहाँ पे ऐसी चीज है कि किसी की चीज है उसके दावेदार आड़ बन जाते हैं। इसके सफिशिएंट ये है कि अच्छा हल ये है कि आप अपनी चीज़ें क्लेम करो, वेरिफिकेशन करवाओ और ये चीज़ें देख लो, तो उससे मसाइल हल हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपकी चीज़ को मैं क्लेम करूं, अगर मेरी है तो मैं उसके एविडेंस दूं, उसके लिए स्क्रीन पे आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट से रुजू करना पड़ेगा, जिसकी होगी उस चीज़ को मिल जाएगी। अच्छा ठीक है जी, इनका ये कहना है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो मसला हल हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि इस तरह हो कि हमारे पाकिस्तान में हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हों और हम दिखाएं और हमारे मसले हल हो जाए। एक दिन ऐसा पाकिस्तान हमारा ज़रूर होगा, तो कहीं ना जाए। अभी हम जा रहे हैं विज़िट करने, तो आपको दिखाते हैं जिस जगह की हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो आपको देखना भी तो बनता है कि आप देखें कैसा है वो प्रोजेक्ट। जिस जगह की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और आपको मैं कह रही थी कि पुरसुकून रिहाइश आपको मिल सकती है यहाँ पे, तो उसका विज़िट हम करने आ चुके हैं। पर उससे पहले मैं आप बात करूँगी साकिब से, सैयद साकिब अली शाह से। जी साकिब, क्या कहेंगे? मैडम, ये सर्वे 104 है, सामने वाला 103 फिर शुरू से जहाँ से हमने प्रोग्राम किया था वो ब्लॉक भी है। ये देख सकते हैं आप पीछे हमारे यहाँ पे मुकबलात पे काम इस वक्त लगा हुआ है। फिर हमारे पास हमारी टीम अलसीयत की, फुरकान शेख, इनके भी कई लोग हैं ताजिर रहनुमा के जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। फुरकान शेख से बात कर लें, फिर हमारी टीम है शिराज भाई माजिद से, इनसे बात कर लें। ठीक है जी, अभी हम बात कर रहे हैं फुरकान शेख साहब से। जी, आपकी भी यहाँ पे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है या आपने यहाँ पे विलाज लिए हुए, किस इस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी हैं और मेरे दोस्तों के भी हैं। देखें कि हर चीज़ जब प्रॉपर्टी लेने से, ज़िंदगी की जमा पूंजी की से जो चीज़ें ली जाती हैं तो वो सोच साच के ली जाती हैं। कि देखें कि हर चीज़ के डीमेरिट्स भी होते हैं, मेरिट्स भी होते हैं। ये मैं कोई प्रोग्राम के हवाले से कोई खुशामंद वाली बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये सोसाइटी तो मेरी नहीं है, मैं प्लाट का ओनर हूँ, एक जगह का ओनर हूँ। ये इतनी सारी सोसाइटी है, सर्वे 104, सर्वे 103, बड़े बिल्डर हैं अपना अब्दुल्ला दादा भाई वालों के नाम से इनके बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मेन हाईवे पे है, आपको लाइट पहले से मौजूद है, एनडीसी मौजूद है, कंटोनमेंट की जो सारी मामलात हैं वो क्लियर हैं, पानी है हर जगह है। और थोड़े से पैसों में, मना ये समझो कि गरीबों का डिफेंस है, मगर अभी ये आगे जाके अमीरों का डिफेंस ही बन जाएगा। 2 महीने केवल इनके जो रेट थे वो आज से 15 लाख रुपए कम थे, और आज भी ये जो इसकी कीमत होनी चाहिए उससे फिर भी बेहद कम है। कि कल मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह के काम चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कैमरा की नज़र में, आपकी नज़र में जितने सारे अभी काम शुरू हो गए। मैं लास्ट आया तो 15 दिन 20 दिन पहले, तो उसके बाद जो है 5, 6, 7, 8 नए काम देख रहा हूँ जो लोगों ने स्टार्ट कराया हुआ है। अगर यहाँ पे 35 से 40 लाख रुपए का अच्छा प्लाट मिल जाता है और 20-25 लाख रुपए की 120 गज की कंस्ट्रक्शन हो जाती है, 60 से 70 लाख रुपए में आपको फ्लैट नहीं मिलेगा 2 बाई DD का, कहीं भी जाएँ हल्के एरिया में, यहाँ तो आपका पूरा घर बन जाता है। तो ये सफिशेंट है और इसके मेरिट्स ही मेरिट्स हैं। आप जाओ तो चंद सेकंड पे, वो कहते हैं कि चंद मिनट, ये चंद सेकंड पे आपको मेन हाईवे मिलेगा, जदीद सहूलतें हैं जो भी हैं। और आजकल जो स्कोप है वो इसी हाईवे का ही है, M9 का, जो आगे थोड़े अरसे के बाद महंगी होती जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे दोस्त जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है वो बेहद खुश हैं। और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से और दोस्तों को भी कहूँगा, आप हर चीज़ों को वेरीफाई करें, देख दाख के यहाँ आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि अपना घर बनाएं, तो आपको बहुत बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? माजिद अली, अपना इंट्रोडक्शन आप ज़रूर ख़ुद से देंगे अभी। बिल्कुल, अलसैयद टीम के मैं एक मेंबर हूँ और पीर गुलशन स्पेशलिस्ट सर्वे 104 के अंदर जो हमारी वर्किंग है और शुरू से हम इसके साथ ही वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं मेरा नाम शिराज महमूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग की तरफ से मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। मार्केटिंग साइट देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त पीर गुलशन सर्वे 103 में खड़े हुए, 104 में खड़े हुए हैं, 103 आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन के मामलात बड़ी तेज़ी से स्टार्ट हैं। बिल्कुल हाईवे के दहाने पे ये सोसाइटी खड़ी हुई है, मेन सब्ज़ी मंडी के साथ है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम लोगों ने जितने भी लोगों के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन बनाया, जिन लोगों ने यहाँ पे परचेजिंग की,
की, आज बेहद खुश हैं, बहुत कामयाब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं ये कहते हुए नहीं चूकूँगा कि अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग में बड़ी मेहनत की है, इस लैंड के ऊपर बड़ी कोशिश की है। दादा भाई के साथ जॉइंट वेंचर में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। पहले जो लोग यहाँ पे कुछ नहीं जानते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको ये पता है। M9 के ऊपर है, चंद मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा करीब है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। आप 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर इंशाल्लाह यहाँ पे एक्सेस लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना घर बनाते हैं और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है और एक अच्छी रिहाइश की जगह भी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी आपको मेरा कैमरा और आपकी TV स्क्रीन पे नज़र आएगा, हम विज़िट करवाते हैं जगह, थोड़ी सी आपको दिखाते हैं, तो आइए।